हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहू या बेटी। विदाई के समय निशा को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरी सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी कांता जी बोलती हैं, चिंता न करो समधा जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। निशा का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि निशा की सास कांता जी कमरे में आती हैं। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। निशा को पहले ही दिन अपनी सास कांता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि रीना की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? निशा ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। निशा ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी कांता जी ने निशा को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रही। एक दिन कांता जी और निशा साथ में खाना खा रही थी। निशा को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं, तो निशा ने सोचा खुद ही रोटी उठा लेती हूँ। निशा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, कांता जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? कांता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी निशा की भूख ही मर गई। कांता जी हमेशा किसी न किसी बात पर निशा को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। निशा हमेशा सोचती थी कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी कांता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली निशा गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। निशा के मायके से जब भी कोई मिलने आता, कांता जी सबसे यही बोलती फिरती कि निशा तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन निशा और उसकी ननंद रीना किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी कांता जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी ज़ोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, ज़ोर ज़ोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठने पर निशा से रहा ना गया। वह बोल उठी, माँ जी आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि निशा को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियाँ हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। कांता जी के पास निशा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई।